इस्तगफार करावा, तेनू तस्बीह पढ़ावा, तेनू तरावी पढ़ावा। रमजान आए और रौनकें न लाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ शैतान वेकेशंस पे जाने से पहले गानों को नातों में ट्रांसफर मार जाता है, बाजार से अम्मी मेरी अफ्तारी है लाई, क्या जलेबी लाई, पकौड़ी लाई, वहाँ अपनी ड्यूटीज भी ताजरों को दे जाता है। उस्ताद 10 रुपए की चीज 15 की कर दूंगा, 20 की, 30, 40, 50, 100। अम्मियाँ और बड़ी बाजियाँ आयरन लेडीज का अमली नमूना पेश करते हुए खानदान के लिए लजीज पकवान पकाने और बर्तन धोने के साथ ही किचन में कैद हो जाती हैं। शुक्र है सारे बर्तन खत्म हो गए, बस थोड़े से और। दिन का आगाज ऐसे अलार्म से होता है तो घर में एक कामचोर फर्द जरूर होता है जो जलील हुए बगैर ना सहरी पे ऑन टाइम नमूदार होना पसंद करता है और अफ्तारी पे गेस्ट अपीयरेंस देकर खा पी कर चलता बनता है, और एक ऐसा फर्द भी जो पूरा रमजान खामखा का टॉर्चर होता है। पराठे थोड़े कच्चे हैं यार, नमक कम है पकौड़ों में। और अम्मियों की बेइज्जती तो फिर पेश है। उठ जाओ, पूरी रात फोन चलाया होगा, सहरी करके सोए हैं, इफ्तार पे उठेंगे। ऐसा रोजा बहुत अच्छा लगा हमें, फोन चलाने से हाथ थोड़ी दुखते हैं। अभी कह दूंगी 2 केले काट दे तो उसमें तेरे हाथ कांपने लगेंगे। हर इफ्तार टेबल पे एक वेटर चेयर होती है जिसपे बैठने के बाद आप खाते कम है और दूसरों को देते ज्यादा। इफ्तार के बाद नींद ऐसे आती है कि फर्ज पकोड़े भंग वाले खाए हों। रोजे के बाद इंसान जो है ना वो अजीब एक लाश सी बन जाता है, और चाय की तलब ऐसे बढ़ जाती है मानो उसके बगैर सांस लेना महाल हो रहा हो। यार मेरे को ना जब तक सुबह की चाय नहीं मिलती ना, मेरा ना प्रेशर नहीं बनता। और चाय का पहला घूंट होठों के साथ लगते ही जिंदगी गुलजार सी हो जाती है। फिर बहनों का बर्तन धो धो कर पारा वैलिड रीजन पे हाई ही रहता है। And that one uncle in मस्जिद। सबसे फनी पार्ट अम्मी को सहरी में जगाना होता है और जगाने के बाद देसी घरों में एक पैनिक सी सिचुएशन होती है कि कोई सहरी किए बगैर रह ना जाए, जबकि इंसान 8 से 21 दिन तक भूखा रह सकता है। मैं नहीं मानता। तो बच्चों का अलग ही सहरी में गजनीपन चल रहा होता है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी क्यों ला? आधा टाइम अपना नाम याद करने और बेड से उठने में ही वेस्ट कर रहे होते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। हाय हाय हाय। 4 बजे के लगभग पकोड़े, समोसे और जलेबियों के ठेलों पे रोजेदार ऐसे टूटेंगे कि मानो रोजे के साथ इन चीजों को भी इफ्तार में फर्ज किया गया हो। आप कितने समोसे? 4 है। आप इधर आए, लाइन में आए, आप इधर आए। आप रमजान एड्स में दिखाई जाने वाली इफ्तारी और सहरी की तहजीब पाकिस्तानी घरों में 0% एग्जिस्ट करती। चप तो ना कर, अजीब है, खाना भी ना खाऊं, खाना ना खाऊं। और साथ ही रमजान में वेट लॉस करने की सोच सिर्फ सोच तक ही महदूद रहती है। चाय में चीनी कितनी लेंगी? अब मैं चीनी नहीं पीती, मैं असल में डाइट पर। मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट्स ड्यूरिंग रमजान। अल्लाह जी मेरे गुनाह माफ फरमा दे, मैं बहुत ही गुनहगार हूँ। तो रो रही है। तो इस घर में से मुझसे दुआ भी नहीं मांग सकता कोई। रमजान में शिया सुन्नी भाईचारा भी खूब देखने को मिलता है और हर घर में एक टेस्टर होगा। जरा ये भी टेस्ट करके बता दो। अम्मी इसमें तो बिल्कुल चीनी ही नहीं है। क्या है भाई ये इतना मीठा? कैसा लगा मेरा मजाक? और एक जिसको शदीद रोजा लग रहा होगा। अब तो रोजा भी लगना शुरू हो गया। रोजा रखने के बाद ये नहीं कहते कि रोजा लग रहा है, इससे गुनाह मिलता है। और साफ बात है, मुझे तो रोजा नहीं लगता। A few moments later. ओए! क्या कर रहा है? पानी पी रहा हूँ। तो तेरा रोजा नहीं है क्या? भाई मैं जो कहता हूँ मुझे रोजा नहीं लगता इसलिए क्योंकि मेरा रोजा होता ही नहीं है। कहीं लड़कों की कंफर्म जन्नती एक्टिंग चल रही होती है। कोई जाहिल बहस करे तो उसको सलाम बोल रहे, कोई गाली दे तो उसको वालेकुम बोल रहे। इसकी तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, चारों नमाज पढ़ने। तो कहीं निभा निभी हस्बे माहौल अपनी एक्टिंग में मसरूफ नजर आते हैं। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती। किसी की नींद पूरी नहीं हो रही होती तो किसी के नींद के मारे गिरते पड़ते काम चल रहे होते हैं। रमजान क्लैश ब्रॉट टू यू बाय सिबलिंग्स। सही है, दोनों चीजें मैं ही लेकर आऊँ। पूरा दिन ये सोता रहे, आराम से लेट के रोजा पूरा अपना गुजारे, और अफ्तारी का सामान सारा मैं लेकर आऊँ। और ऐसी अनाउंसमेंट्स की तो फिर अपनी ही चस है। सारी के बर्तन कौन धोएगा?
दर्जियों की शामत और जलालत के पीक डेज भी रमजान में ही होते हैं, स्पेशली उन लड़कियों के हाथों जो बड़ी खोजे मार होती हैं। बिकॉज ऑफ लेम एक्सक्यूजेज, आज एग्जाम है, आज नींद पूरी नहीं हुई, आज वीकनेस है, आज डिहाइड्रेट है और ईद पे इन्हीं के शशके माशाअल्लाह। और क्या कुछ हो रहा है रमजान की रौनकों में आपके घर? कमेंट कर जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सब्सक्राइब बरकाबाजी, यहाँ सब चलेगा।